रक्षाबंधन से पहले बहनें भाई के लिए यह 3 चीज जरूर ही खरीद लाएं। रातों रात बदल जाएगी किस्मत। भाई के जीवन में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होना शुरू हो जाएगी। आप सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन धार्मिक पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। रक्षाबंधन आने में अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, इसलिए सभी बहनें अपने भाइयों के लिए जल्दी जल्दी यह 3 चीज खरीद लाना। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते को मनाने वाला पर्व है। यह सिर्फ एक धागा नहीं, एक त्योहार नहीं, बल्कि भावनाओं, जिम्मेदारियों और प्रेम का प्रतीक है। यह बंधन भाई बहन के अटूट प्रेम को दर्शाता है। इस बंधन को प्यार का बंधन भी कहा जाता है। इस दिन बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं और भाई जीवन भर उनकी रक्षा का वचन देते हैं। इस शुभ अवसर के लिए बहनों को कई तैयारियां पहले से करनी पड़ती हैं, क्योंकि यह पर्व साल में एक ही बार आता है, न कि बार बार। इसलिए सभी बहनें कान खोल करके सुन लें कि उन्हें अपने भाई के लिए रक्षाबंधन से पहले कौन कौन सी सामग्री है, कौन कौन सी वह वस्तु है जो जरूर ही खरीद कर ले आना है। कुछ बहाने होती हैं जो कि उसी दिन बाजार जाती हैं और सामान खरीद कर लाते हैं, तो आप भी यह गलती ना करें। आपको रक्षाबंधन से पहले ही इन सामग्रियों को खरीद कर अपने घर में ले आना है। तभी आपका भाई दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की के मार्ग पर जाकर सक्षम बन सकता है। इसलिए इस जानकारी को पूरा ही देखना होगा। कुछ लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, तो उनसे इतनी ज्ञान से भरपूर जानकारी छूट जाते हैं। इसलिए आप भी इस प्रकार की गलती भूल कर भी ना करें। वीडियो को पूरा ही देखें। वीडियो अच्छा लगे, जानकारी थोड़ी सी भी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक करें। और अगर जो कोई बहन है या माताएं चैनल पर नए हैं, जो कि पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञान से भरपूर जानकारी आपको सीधे प्राप्त होती रहे। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि रक्षाबंधन से पहले आपको क्या क्या खरीदना चाहिए, कब और कैसे। क्या कोई ऐसा भी नियम है या कोई टाइम है जिस मुहूर्त में हमें इन चीजों को खरीदना है, तो हम आपकी यह कंफ्यूजन दूर कर देंगे। तो चलिए आपका समय ज्यादा बर्बाद न करते हुए जानकारी आरंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले हम यह जान लेते हैं कि रक्षाबंधन अगस्त महीने में किस तारीख को है। कुछ लोग हैं जो कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति में है कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है और भद्रा का साया है या नहीं है। भद्रा काल में राखी कब बांधना है, कौन सी चीज बाजार से खरीद कर लाना है, भाई को क्या खिलाना है, क्या उपहार में देना है। सभी जानकारी हम आपको बड़ी बड़ी से बताएंगे, इसलिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। बस तो बात ऐसी है कि हमारा काम तो सही सलाह देने का है, ताकि कोई भी बहन इन गलतियों को ना करे। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब इन सलाहों को अगर आप मानो या ना मानो आपकी मर्जी, लेकिन हम तो इतना ही कहेंगे कि मन लगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आपकी जिंदगी में जो भी दुख दर्द कष्ट है वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा ही देखा करें। तो चलिए जान लेते हैं कि 2025 में अगस्त महीने में रक्षाबंधन कब है और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आप सभी को हम बता दें कि इस बार रक्षाबंधन 2025 में 9 अगस्त को मनाया जाएगा। भारत में ही नहीं, संसार के सभी देशों में यथवार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन सभी बहनें अपने भाई की सुख समृद्धि और तरक्की की कामना करते हुए राखी बांधती हैं। राखी बांधने का दिन शनिवार 9 अगस्त 2025 श्रावण पूर्णिमा। यह तिथि पंचांग में 100% पक्की है। इसी दिन बहाने अपने भाइयों को राखी बांध सकती हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि इस दिन भद्रा का साया रहेगा। पंचांग में भी यह बताया गया है कि भद्रा का साया इस रक्षा बंधन पर रहने वाला है। इसलिए बहाने भूल कर भी भद्रा काल रहित समय में अपने भाइयों की कलाई पर रखी ना माने, अन्यथा लगेगा घोर पाप। आपकी राखी खंडित हो सकती है और राखी बांधने का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। ऐसा करने से भाई के जीवन में संकट ही संकट आ जाएगा। भद्रा काल रहित समय बहुत ही अशोक माना जाता है। अगर कोई बहन जाने अनजाने में इस समय में भाई की कलाई पर राखी बांधती है, तो भाई की अकाल मृत्यु का कारण बहन बन सकती है। इसलिए बहाने हो जाएं। सावधान पंचांग में बताया गया है कि इस बार भद्रा काल 8-9 अगस्त की रात से जुड़ा हुआ है।
भद्रा आरंभ 8 अगस्त दोपहर 2:12 2:12 तक रहेगा। भद्रा समाप्त 9 अगस्त सुबह 1:52 देख तक होगा। इस समय दौरान कोई शुभ कार्य या राखी बंधना निषिद्ध माना जाता है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। शुभ मुहूर्त में राखी बांधना सबसे शुभ होता है अपराह्न मुहूर्त, सबसे शुभ समय 41 PM से 2:24 PM तक। 9 अगस्त को यह पूर्णिमा तिथि में आता है और सबसे उत्तम समय माना जाता है। यदि यह समय चूक जाए तो प्रदोष काल शाम के समय भी सेकेंडरी शुभ समय माना जाता है, लेकिन भद्रा काल से पहले ही हो। इसके लिए आपको एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि भद्रा काल का समय ना हो। इस समय का आप ध्यान रखें। पूरा भद्रा काल 8 अगस्त 14:12 से 9 अगस्त 08 तक है। इसलिए राखी जरूर 9 अगस्त को दोपहर 1:48 PM से पहले बांध दें, ताकि भद्रा काल के प्रभाव से मुक्त रहे, जिससे कि आपकी राखी बांधने का भी फल भाई को प्राप्त होता रहे और बहन भी भाई के प्रति अपने प्यार की अभिव्यक्ति करती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए जान लेते हैं कि बहनों को कौन सी चीज है जो रक्षाबंधन से पहले अपने भाई के लिए 3 चीज हैं जो खरीद कर ले आना है। यह 3 चीज तो बहुत ही जरूरी है, जो कि रक्षाबंधन से पहले ही ले आना है, उसी दिन का इंतजार में नहीं रहना है। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन सी हैं वह वस्तुएं जो बहाने अच्छा बंधन से पहले ही घर पर लेकर आएंगे। तो सबसे पहले वस्तु है राखी की खरीदारी। बहनों को रक्षाबंधन से पहले ही कर लेना है, क्योंकि राखी इस पर्व की आत्मा होती है। बाजार में बहुत सी प्रकार की राखी आती हैं, लेकिन राखी खरीदने से पहले बहन को एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि राखी किस प्रकार की खरीदनी है और कैसे खरीदनी है। तो यह भी हम आपको बता देते हैं। पारंपरिक राखी वह राखी होती है जो सदियों से भारतीय संस्कृति और परंपरा के अनुसार बनाई और बांधी जाती रही है। इसमें भारतीय शिल्प, धार्मिक प्रतीक, रंग और भावनाएं झलकती हैं। यह राखियां न केवल भाई बहन के रिश्ते की मजबूती को दर्शाती हैं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर को भी सहेजती हैं। पारंपरिक राखी में प्रयोग होने वाले तत्व मोली, कलावा, रेशमी धागा, कुंदन, रुद्राक्ष, चंदन, स्वस्तिक, ओम या गणेश के प्रतीक, रंग संयोजन, लाल, पीला, नारंगी और हल्दी जैसे शुभ रंगों का प्रयोग होता है। यह राखी सुगंधित धागे, कुछ पारंपरिक राखियां चंदन या गुलाब की खुशबू से युक्त होती हैं। यह राखी बहुत ही शुभ होती है। दूसरी रखी है रेशमी धागे वाली राखी। रेशमी धागे वाली राखी एक पारंपरिक और भावनात्मक महत्व रखने वाली राखी होती है, जो बहन अपने भाई की कलाई पर रेशम के धागे से बनी सुंदर राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाती है। यह राखी न सिर्फ देखने में खूबसूरत होती है, बल्कि इसके पीछे गहरा स्नेह, सुरक्षा और आशीर्वाद का भाव छिपा होता है। यह राखी कोमलता और मजबूती का प्रतीक है। अब बात करते हैं तीसरी राखी के। तो तीसरी रखी है मोली कलावे से बनी राखी। मोली कलावे से बनी राखी एक अत्यंत पवित्र और पारंपरिक राखी मानी जाती है। यह राखी रेशमी धागे की बजाय मोली, जिसे कलावा, रक्षा सूत्र या लाल पीला धागा भी कहा जाता है, से बनाई जाती है, जिसे अक्सर धार्मिक अनुष्ठानों में भी उपयोग किया जाता है। मोली का उपयोग पूजा पाठ, यज्ञ और मंदिरों में पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। इसे भगवान की कृपा और रक्षा का धागा कहा जाता है। मोली से बनी राखी भाई की आध्यात्मिक और शारीरिक रक्षा का संकेत मानी जाती है। यह राखी परंपरा और संस्कृति का प्रतीक है। जब बहन मोली से बनी राखी बांधती है तो यह केवल रक्षा नहीं, बल्कि एक वरदान के रूप में बंधता है। इसे भगवान विष्णु, हनुमान और शिव जी से आशीर्वाद प्राप्त करने की भावना से बांधा जाता है। और चौथी रखी है चंदन या रुद्राक्ष राखी। चंदन या रुद्राक्ष से बनी राखी न सिर्फ एक सुंदर सजावटी धागा होती है, बल्कि यह एक धार्मिक, आयुर्वेदिक और आध्यात्मिक शक्ति से युक्त पवित्र रक्षा सूत्र होती है। ये राखियां आजकल बहुत लोकप्रिय हैं, क्योंकि ये भाई की केवल बाहरी रक्षा ही नहीं करती, बल्कि आंतरिक ऊर्जा, स्वास्थ्य और मानसिक शांति भी प्रदान करती हैं। चंदन राखी शीतलता और शुद्धता का प्रतीक। चंदन की लकड़ी से बनी गोल या वर्गाकार मनकों को राखी में पिरोया जाता है। इसमें शुद्धता, सौम्यता और ठंडक देने वाले गुण होते हैं। चंदन भगवान विष्णु और शिव जी को प्रिय होता है।
और पूर्णिमा के दिन राखी बांधी जाती है तो यह राखी बड़ी ही शुभ होती है। इसके अलावा आप और भी प्रकार की राखी खरीद सकती हैं, लेकिन ज्यादातर ध्यान रखें कि इन कर्रियों में से आपको एक राखी जरूर ही अपने भाई के लिए लेकर आनी है। इसके अलावा आप मार्केट में उपलब्ध हैं, जैसे कि डिजाइनर राखी, पर्ल राखी, कुंदन राखी, फैंसी ब्रेसलेट राखी, फोटो वाली कस्टम राखी, बच्चों के लिए राखी, कार्टून थीम वाली टॉय वाली राख, इको फ्रेंडली राखी, बीज वाली राखी जो लगाने पर पौधा बन जाए, मिट्टी या पेपर से बनी राखी। बहुत से प्रकार की राखियां हैं जो आप खरीद सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आप इन्हीं कर रखी जिनका महत्व हमने आपको समझा दिया है, उन रियो में से एक राखी लाना शुभ होता है। अब आपने जान लिया है कि पहले सामग्री तो हो गई, राखी अब जान लेते हैं दूसरी सामग्री, जो कि हर बहन को रक्षाबंधन से पहले बाजार से खरीद कर घर ले आना है। तो दूसरी सामग्री है पूजन सामग्री। पूजन सामग्री का हिंदू धर्म में बहुत ही विशिष्ट और अपना अलग ही महत्व है। कोई भी धार्मिक त्योहार हो, पूजा हो, सभी में अलग अलग सामग्री का अलग अलग महत्व होता है। राखी बांधने की पूजा विधि में कई चीजें आवश्यक होती हैं जो बहनों को पहले से इकट्ठा कर लेनी चाहिए, जैसे कि सजाने के लिए रोली या कुमकुम, चावल, अक्षत, दीपक और घी, मिठाई, फूल, नारियल, कलावा, इत्र या चंदन और सबसे महत्वपूर्ण चीज रखी। इन चीजों को आपको एक थाली में व्यवस्थित ढंग से सजाकर थाली को एक आकर्षक आकृति देकर सभी बहनों को सजा लेना है, क्योंकि यह त्योहार प्यार का त्योहार है जो कि भाई बहन के प्यार को दर्शाता है और साल में एक बार आता है। इसलिए बड़े अच्छे ढंग से थाली आपको सजा लेनी है और पूजन का जो भी सामान है जो हमने आपको बता दिया है, वह सामान आपको बाजार से रक्षाबंधन के पहले ही ले आना है। इसके अलावा आपको रक्षाबंधन के एक दिन पहले मिठाई और पकवान की खरीदारी कर लेना है। रक्षाबंधन पर मिठाइयां और व्यंजन खास महत्व रखते हैं। मिठाई, लड्डू, बर्फी, केसर पेड़ा, नमकीन, मठरी, नमक पारे बाजार से ले आना है, या फिर आप घर में ही रक्षाबंधन के पहले बेसन के लड्डू, सूजी का हलवा आपको बना लेना है और रक्षाबंधन के दिन पूड़ी, सब्जी, खीर या सेवियां आदि स्वादिष्ट व्यंजन ऑफ बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं तीसरी सामग्री के बारे में, जो कि रक्षाबंधन से पहले ही बहाने अपने भाई के लिए खरीद कर ले आना है। तो वह तीसरी सामग्री या उपहार जो कि भाई के लिए होता है। बहनें इस दिन भाइयों को उपहार भी देती हैं। आप इनमें से चुन सकती हैं, जैसे कि परिधान, शर्ट, कुर्ता, घड़ी, पर्स या बेल्ट, गॉगल्स या परफ्यूम, धार्मिक वस्तुएं, रुद्राक्ष माला, गीता, किताबें या डायरी आदि कोई भी सामग्री आप भाई को बाहर में दे सकते हैं। लेकिन शास्त्रों की मां है तो ज्यादातर अपने भाई को घड़ी और पर उपहार में देना बाद ही शुभ माना जाता है। इस दिन बहन भी अपने लिए कुछ विशेष सामग्री हैं जो रक्षाबंधन से पहले ही खरीद लाना है, जैसे कि सजना समझने का सामान। रक्षाबंधन के दिन बहनों को सुंदर दिखना होता है, इसलिए निम्न चीजें जरूर खरीदें, जैसे कि वस्त्र, पारंपरिक साड़ी, सलवार सूट या लहंगा, रंग संयोजन पीला, लाल, गुलाबी शुभ माने जाते हैं। सौंदर्य प्रसाधन, मेहंदी, नेल पॉलिश, बिंदी, काजल, सिंदूर, विवाहित महिलाओं के लिए चूड़ियां, बाली, झुमके, अन्य सामग्री, बालों के लिए एक्सेसरीज, सैंडल या फुटवियर, हैंडबैग या पर्स इत्यादि सामग्री बहन भी अपने लिए खरीद सकते हैं। अब जान लेते हैं पांचवी सामग्री के बारे में, जो कि बहन को अपने घर के लिए खरीद कर लाना है। कोई भी हिंदू धर्म में त्योहार आता है तो घर की सुंदरता देखना बहुत ही शुभ होता है। माता लक्ष्मी या जो भी कुलदेवी देवता त्योहारों के दिन घर पर पूजा होते तो घर पर जरूर आते हैं। तो हम घर की सजावट करेंगे तो कुछ सजावट को देखकर सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं और देते हैं मनोवांछित आशीर्वाद। तो कुछ ऐसी सामग्री है जो घर की सजावट के लिए हमें रक्षाबंधन से पहले ले आना है। अगर बहन अपने भाई को घर पर राखी बांधने के लिए बुलाती है तो घर की सजावट देखकर भाई प्रसन्न होता है। तो कुछ ऐसी सामग्री है जो घर की सजावट के लिए बहन को रक्षाबंधन के एक दिन पहले ही ले आना है, जैसे कि फूलों की माला, रंगोली रंग दिए या कैंडल्स, सजावटी लाइट्स, रक्षाबंधन थीम वाली सजावट, बैनर, झंडियां आदि सामग्री घर की सजावट के लिए ले आना है। जिस प्रकार से एक सुहागन स्त्री के सुंदरता में 16 श्रृंगार के होने से सुंदरता में 4 चांद लग जाती है,
उसी प्रकार घर में कुछ ऐसी सजावटी वस्तु है जिनके होने से घर की सुंदरता में चार चांद लग जाती है। तो यह कुछ ऐसी सामग्री है जो आपको रक्षाबंधन से पहले खरीद कर ले आना है। इसके अलावा अगर आपका भाई आपसे दूर रहता है, जो कि राखी बंधवाने के लिए आपके घर नहीं आ सकते या आप वहां नहीं जा सकते, तो आप अपनी राखी भाई तक भेजने के लिए कुछ ऐसी सामग्री है जो आपको पहले ही बाजार से ले आना है, जैसे कि कवर या गिफ्ट बॉक्स, कुरियर पैकिंग सामग्री, मैसेज कार्ड या राखी पत्र, या फिर डिजिटल गिफ्ट। और ऑनलाइन विकल्प टेक्नोलॉजी के युग में बहनों को यह भी तैयार करना चाहिए। ऑनलाइन राखी और गिफ्ट बुकिंग, डिजिटल वॉलेट या यूपीआई ट्रांसफर की सुविधा, वीडियो कॉल की तैयारी, फेस टाइम, जूम, गूगल मीट आदि ऑनलाइन के माध्यम से आप राज भाई तक भेज सकते हो। तो यह थी वह कुछ सामग्री जो आपको रक्षाबंधन से पहले ही अपने घर खरीद कर ले आना है, जिससे कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना करना ना पड़े। तो चलिए अब हम सभी माताएं बहनों को बता देते हैं कि रक्षाबंधन के दिन अपने भाई को किस प्रकार से राखी बांधना है। कुछ माताएं बहनें होती हैं जिन्हें राखी बांध तो देती है, लेकिन रागिनी बांधने का ज्ञान नहीं होता है, तो वह भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका लाइक करने से हमारा जो वीडियो बनाने का मनोबल होता है वह बहुत अधिक बढ़ जाता है और हमें बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए अपने भाई के लिए एक लाइक तो बनता ही है। तो चलिए जानकारी आरंभ करते हैं। रक्षाबंधन के दिन बहन को अपने भाई को राखी बांधते समय कुछ नियमों और परंपराओं का ध्यान रखना चाहिए। नीचे आसान और साधारण भाषा में पूरी प्रक्रिया और मंत्र बताया गया है। राखी बांधने के नियम: स्नान करके पूजा की तैयारी करें। इसके बाद बहन और भाई दोनों को रक्षाबंधन वाले दिन सूर्योदय से पहले या सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। फिर पूजा की थाली सजाएं, जिसमें हो राखी अक्षत, चावल, रोली या कुमकुम मिठाई, दीपक, एक नारियल अगर संभव हो। सभी सामग्री को एक थाली में एकत्रित कर ले, लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि भद्रा काल में राखी न बांधें। भद्रा काल, अशुभ समय में राखी नहीं बांधनी चाहिए। जो हमने मुहूर्त बताया है उसे मुहूर्त में आपको राखी बांधना है। इसके बाद भाई को पूर्व दिशा की ओर बैठाएं। भाई को लकड़ी के पाटे, चौकी पर बैठाएं और पूर्व दिशा की ओर मुंह करवाएं। बहन को उसके सामने बैठना चाहिए। उसके बाद पूजा करना है और भाई को तलाक लगाना है। पूजा करें और तिलक लगाएं। भाई के माथे पर रोली और चावल का तिलक लगाएं, आरती करें और दीपक घुमाएं, मिठाई खिलाएं। फिर बहन को शुभ मुहूर्त देखकर भाई की कलाई पर राखी बांधना है। लेकिन राखी बांधते समय मंत्र आसान संस्कृत में। जब आप राखी भाई की कलाई में बांधें तो यह मंत्र बोलें: राखी बांधने का मंत्र, येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम्पि बध्नामि रक्षे मां चल। इस मंत्र का साधारण अर्थ यह है कि जिस राखी से महान बलशाली राजा बलि को बांधा गया था, उसी राखी से मैं भी तुम्हें बांधती हूँ। यह रक्षा सूत्र तुम्हारी रक्षा करे और कभी न हटे। यह तो हो गया राखी बांधने तक के नियम। लेकिन अब राखी बांधने के बाद क्या करें? राखी बांधकर भाई को मिठाई खिलाएं। भाई बहन को उपहार या कुछ पैसे देकर आशीर्वाद देता है और बहन की रक्षा का वचन देता है। भाई का चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेना भी अच्छा माना जाता है। राखी हमेशा प्रेम और विश्वास से बांधें, किसी दिखावे से नहीं। अगर भाई दूर है तो राखी डाक या कुरियर से भेज सकते हैं और वीडियो कॉल पर राखी बांधने का भाव कर सकती हैं। तो यह थी वह साधारण विधि, जिस विधि का उपयोग करके बहन को अपने भाई को रक्षाबंधन के दिन राखी बांधना है। तो यह विधि आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताएं। और अगर आपको कोई और प्रश्न या जानकारी रक्षाबंधन से संबंधित पूछना है तो आप हमारे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपके प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई जरूर ही देंगे। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि रक्षाबंधन के दिन कुछ ऐसी गलतियां हैं जो भाई बहन को नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको पाप लग सकता है, भाई के ऊपर संकट आ सकता है या फिर आप स्वयं अपने भाई की अकाल मृत्यु का कारण बन सकती हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि वह कौन सी गलतियां हैं जो हमें रक्षाबंधन के दिन या उससे पहले भूलकर भी नहीं करना है। दोस्तों, रक्षाबंधन सिर्फ राखी बांधने का त्योहार नहीं है, बल्कि यह पवित्र रिश्ते, प्रेम, विश्वास और आशीर्वाद का दिन होता है।
इस दिन कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप गलती से भी कुछ गलत कर दें तो उसका असर आपके रिश्ते, सौभाग्य और जीवन पर पड़ सकता है। रक्षाबंधन के दिन भाई बहन को ये गलतियां नहीं करनी चाहिए।